कैसे आप लोग। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। कल जहाँ तक छोड़े थे उससे आज आगे सीखेंगे। याद आ रहा है ना, कल हम लोग प्राइम फैक्टर और उसके यूजेस पे काम कर रहे थे, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखा था। हम लोगों ने बोले नहीं ना, हो बहुत कुछ सीखा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। क्वेश्चन था संख्या 360 के लिए नंबर 360, संख्या 360 के लिए याद है ना, क्वेश्चन वही रहेगा संख्या 360 के लिए। अब छठा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स। क्या है बाबू, ऑड फैक्टर्स की बात हो रही है। ऑड फैक्टर्स, कुल कितने विषम गुणनखंड। अभी कुछ नहीं बदलेगा, वही क्वेश्चन है संख्या 360 के लिए। अगला छठा नंबर क्वेश्चन, फिर सातवां नंबर है कि फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। कुल गुणनखंडों का योग, सम टोटल फैक्टर्स। फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट यूनिटी एंड इटसेल्फ। एक और स्वयं को छोड़कर कुल गुणनखंडों का योग सम ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। 9वां क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी सभी विषम गुणनखंडों का योग। ऑड फैक्टर, सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, नया चीज आया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। यानी अगर आप ध्यान से देख रहे हो बाबू, तो आज आपको सीखना है 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन। कल आप 5 क्वेश्चन सीखे थे। बोलो, संख्या 360 के लिए कल आप 5 क्वेश्चन सीखते कि प्रीवियस में 5 क्वेश्चन हो चुका था। टॉपिक आपका भी नंबर सिस्टम के अंदर ही है। कल वाला वीडियो देखिए, तभी आज वाला आपको समझ में आएगा। कल वाला वीडियो जरूर देखिए, तभी आज वाला समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी दिया गया नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। याद है कि नहीं, कोई भी नंबर है तो सबसे पहले उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में a का पावर m, b का पावर n और c का पावर p डैश डैश डैश। ये याद आया तरीका कि भूल गए हो? तो 360 का स्टैंडर्ड फॉर्म कल ही लिखना बता चुके थे। 2 का Q याद करो, 2 का Q, फिर 3 का आपको 2 और इंटू 5 का 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए। क्योंकि क्वेश्चन अभी आप एक ही पे सारे टाइप सीख रहे हैं। हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि प्राइम फैक्टर और उसके यूजेस सीखने में आपको ये समझना होगा कि बाबू जितने भी टाइप आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप्स हम आपके सामने रखेंगे। कल 5 टाइप था, आज फिर 6 टाइप है, तो 6 या 5 11 टाइप्स के सवाल एक नंबर से सीखे। क्योंकि संख्या 360 के लिए 11 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार दुनिया में और भी कोई संख्या दे दिया, 1788, 1255, 1314, हाँ 655, 740, ऐसे कुछ भी आपको दे दिया गया, तो इस कंडीशन में इस 11 में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये जो 11 आपके पास टाइप दिख रहा है, इससे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सभी टाइप्स को हम एक जगह आपके सामने रखें, बस यही काम किए। सभी टाइप्स को एक जगह आपके सामने रख दिए और वो सभी टाइप्स के 11 टाइप्स के बनेंगे। तो चलिए आइए आज सवाल का जवाब खोजते हैं। कुल विषम गुणनखंड कितने हैं? कल आप सम गुणनखंड निकाल चुके थे। कल आप सम गुणनखंड निकाल चुके थे। तो आइए आज हम सीखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। आज का कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ टोटल ऑड
फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स। तो क्या कीजिएगा, देखिए क्या करना है आपको कि ऑड फैक्टर्स में निकालने में आपको यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू तो 2 होगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है। देखिए अगर आप कंपेयर कर लीजिए a की वैल्यू 2 है कि नहीं यहाँ पे, तो इफ a इज इक्वल टू 2 है तब आप आगे बढ़ेंगे और कैसे निकालेंगे सकिएगा, बराबर करेंगे n प्लस 1 और इंटू p प्लस 1, तो आपको निकल जाएगा ऑड फैक्टर्स, यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आपको निकालना है। तो n प्लस 1 और p प्लस 1 कल आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि टोटल फैक्टर्स जो आए थे TF, टोटल फैक्टर्स की संख्या आई थी 24। कल का क्लास याद कीजिए, टोटल फैक्टर्स में 24 आया था, उसमें से 18 था इवन, तो 6 ऑड आएगा। आज 6 ऑड आएगा कि नहीं, इससे चेक कीजिए। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 3, और p की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2, तो 3 दूना 6। अब बताइए इसका आंसर 6 आएगा कि नहीं, देखिए तो इसका आंसर 6 आया कि नहीं। तो कल भी तो आप सीख चुके थे कि इसका 6 ही आने वाला है, और आज आपने इसको फार्मूला से प्रूफ कर दिया कि सर ऑड फैक्टर्स निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए। n प्लस 1 इंटू पी प्लस 1, n क्या है p क्या है आपको कल भी बता चुके थे, इस पे आपने वैल्यू पुट किया तो आपको निकल गया कुल कितने विषम गुणनखंड है, उसकी संख्या 6 आ गई। बहुत अच्छे, गुड। तो चलिए अब आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। यानी कि जो 24 गो गुणनखंड आएगा, 24 गो गुणनखंड, उसका कह रहा है कि आपको निकालना है योग। तो हम आइए इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं। सम ऑफ, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आइए। कुछ नहीं करना है, आप A B C M N P सारी बातें समझ रहे हैं, ये बातें आप समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, A का पावर M प्लस 1, और यहाँ पे A का पावर M प्लस 1 और माइनस 1, फिर ब्रैकेट B का पावर, देखिएगा B का पावर क्या है N, तो उसमें प्लस 1 कीजिए, N प्लस 1 और माइनस 1 इंटू C का पावर P प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप, A माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला हो गया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये बिना फार्मूला से भी आप पिछले क्लास में बताए थे, सही बात है, बिना फार्मूला से भी निकाल सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि फार्मूला रटो, बिना फार्मूला का भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बेसिक है तो उनको सिखाना जरूरी है। ये विदाउट फार्मूला से कल के क्लास में बताएंगे कि सारा क्वेश्चन विदाउट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद बाकी सारा का आंसर निकल सकता है। तो आज पहले फार्मूला पे सीखो। अब इस पे आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहीं पे बनाते हैं, चलिएगा देखिएगा ध्यान से। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है आपको 2, तो 2 का पावर 3 है प्लस 1 तो 4 हो गया, माइनस 1 इंटू b की वैल्यू कितनी है 3 लिखिए, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 1, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपको 5, p की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 और यहाँ पे आप लिखेंगे कितना 1, और नीचे आप आ जाएंगे, नीचे लिखेंगे a माइनस 1 तो 2 माइनस 1 लिखिए, b माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 लिखिए, और इंटू c माइनस 1, c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना, इसको करना है सॉल्व। 2 का पावर 4, 16 में से 1 गया 15,
मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, 2 1 3 तो 3 3 का 9 3 का 27 में से 1 गया 26 26 और इंटू 5 का पावर 2 25 25 में से 1 गया 24, नीचे आ जाइए 2 में से 1 गया 3 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। अब ये सॉल्व करें। बोलिए अभी भी कोई डाउट है? तो अब आपको नहीं डाउट है तो डायरेक्ट बता देते हैं, ये हो जाएगा 6 चौका 24, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से 2 कटा दो, 15 गुना 26, 15 गुना 26 तो ये आपको आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 ही होगा यहाँ पे, सॉरी 2 में से 1 गया 1 ही लिखोगे, 3 में से 1 गया तो 1 2 4 तो अब ये हो जाएगा, देखो ध्यान से फिर से कटा देते हैं, 6 चौका 24 और ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 गुना 26 गुना 3 होगा, 15 गुना 26 गुना 3 तो 15 गुना 3 45 45 और गुना 26 11 यानी 1170 होगा इसका आंसर। देख लो 1170 आया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का इसका आंसर होगा 1170। कुल गुणनखंडों का योग आने वाला है 1170, जो आप इस तरीके से निकालोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्ट निकाल सकते हो। बोलिए अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो 2 बार समझाएंगे इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको मिटा देते हैं। इसको आप 2 बार 3 बार वीडियो में देख लीजिएगा, 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, जहां दिक्कत होगा फिर से हमको कमेंट करके बताइएगा, दिक्कत नहीं रहना चाहिए। हाँ 1170 आएगा, लिख चुके हैं आंसर। अगला है, कह रहा है 1 और स्वयं को छोड़ के। तो मेरे बाबू एक बात बताओ, 1 और स्वयं को छोड़ के कुल गुणनखंडों का आपको किसको किसको छोड़ना है? 1, यानी कि 1 भी उसका फैक्टर होता है और स्वयं इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है। आप याद कीजिएगा 360 का टोटल फैक्टर 24 निकला था, तो हम पहले भी बताए थे कि उस 24 में 1 भी शामिल होता है और 360 भी शामिल होता है, यानी 360 का टोटल गुणनखंड 24 निकला था, भूल नहीं रहे हो ना। तो 24 गुणनखंड में 1 भी शामिल होता है और 360 भी शामिल होता है। तो अब वो बात नहीं है, अब वो बात कह रहा है कि सभी गुणनखंड का आप योग निकाले तो 1170 आया, उसमें 1 और स्वयं, 1 यानी 360, 1 और स्वयं 360, तो 360 प्लस 1 उतना घटा दीजिए तो नहीं निकल जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? 8 वाले में कुछ करना ही नहीं है। 8 वाले में देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ बताते हैं 1170 में से सीधे 360 प्लस 1 361 घटा दीजिए। बोलिए तो 1170 में सीधे 361 घटा देंगे, 1 9 809 आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बोलो मेरे दोस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें तो क्वेश्चन इतना आपसे पूछा जाएगा। हाँ लेकिन 11 का ही टाइप आएगा, 11 टाइप में सारी बातें हम बता रहे हैं आपको। तो आपका 8 नंबर का बात समझ गए, इसका आंसर आने वाला है 809। चलिए 9 नंबर पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये कह रहा है कि आप ऑड फैक्टर्स का योग बताइए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो चलिए हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे लिखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे ये बताते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इफ ए इज इक्वल टू तो 2 होगा ही, इफ ए इज इक्वल टू 2 होगा ही, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तब तो लेने की कहीं कहीं ए बराबर 2 नहीं भी आएगा किसी किसी फैक्टर्स में। तो आप क्या करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में निकालने के लिए, देखिएगा p का पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू c का पावर p है तो p प्लस 1 लेंगे, p प्लस 1 माइनस 1 और नीचे आपका हो जाएगा b माइनस 1 और c माइनस 1 इंटू में। यार वही वाली चीज है जो टोटल फैक्टर्स है ना, उसमें ऑड वाला सिर्फ ले लेना है, ये वाला, क्योंकि ये तो ऑड फैक्टर्स है।
ये 3 और 5 तो ऑड है ना बाबू, बार बार कर रहे हैं, ये आपको ऑड है, वही चीज़ यहाँ पे ले लेना है, इवन नहीं लेना है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू है आपको 3, तो 3 का पावर 2 माइनस 1, कैसे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 1 3 कर लीजिए, यहाँ पे 2, n की वैल्यू 2 है तो 2 1 3 कर लीजिए। बोलिए 3 नहीं होगा क्या? हाँ, आगे बढ़ जाइए। इनटू c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 की वैल्यू 1 1 2 माइनस 1 कर लीजिए और बटा कर लीजिए नीचे 3 माइनस 1 और इंटू 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का पावर 3 यानी कि ये आपको हो गया कितना, ये आपका हो जाएगा सीधे 81। हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पे 5 का पावर 1 तो 25 में से गया 26, बोल ही नहीं रहा है सर। और ये आपको हो गया 3 में से गया 2 और 5 में से गया 4, तो नीचे तो आपको आ गया 2:4 आने वाला है। हाँ नहीं आएगा 2:4, और यहाँ पे आपको आ जाओगे, देखना ध्यान से एक चीज, ऑड फैक्टर्स में रुक जाओ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं 3 का पावर 3 है तो 3 3 का 9 3 का 27, 27 में से एक जाएगा 26, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 का पावर 2, 25 में से गया 24, बोलो 6 चौका 24 और 13 दूना हो गया 26, तो 13 गुना 6, 13 6 कितना होता है 78, तो इसका आंसर आएगा 78। क्यों कंफ्यूजन हो गया था भाई आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ऑड फैक्टर्स के यानी 9 नंबर का आंसर 78 आने वाला है, 78 9 नंबर का आंसर। उसके लिए फार्मूला ये जाएगा, जो फार्मूला है उसको यूज करना सिखा रहे हैं, सीधा सा मतलब है, उसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। सीधा और स्ट्रेट भाषा में भाई, सीधा एकदम कि जो चीज़ दिया उस पर वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो चलिए ये हो गया आपको 8 नंबर का आंसर, सॉरी 9 नंबर का आंसर हो गया। 8 नंबर का आंसर तो 809 दे चुके हैं, 9 नंबर का 78। अब आइए 10 नंबर का आंसर। तो चलिए 10 नंबर्स का आंसर देखते हैं। फार्मूला मिटा नहीं रहे हैं बाबू, वही रहेगा। 10 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर। तो चलिए भाई आइए निकालते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, दोस्त क्या पूछ रहा है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ रहा है। तो आपको इसमें करना क्या है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना। देखिएगा a का पावर m+1 होगा, लेकिन माइनस यहाँ पे आपको करना होगा a ही करना होगा, इंटू बाकी जैसे वो सब चलेगा। b का पावर n+1 - 1, c का पावर p+1 - 1, और नीचे जो है आपका वो a, अब समझिएगा a है नीचे, तो a-1 ही, 2 नहीं कीजिएगा यहाँ पे, a-1, फिर आपको b-1 और c-1 होगा। बोलिए ये आपको हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का तरीका। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन। अब चुपचाप वैल्यू डालिए। a की वैल्यू कितनी है, 2 का पावर 3 + 1 4, a का पावर 4 माइनस a की वैल्यू कितनी है 2, बाकी ये समझ लिए, ये समझ लिए, ये अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। डायरेक्ट हम आपको ऐसे भी आंसर बता सकते हैं। कैसे, 1170 में से 78 घटा देंगे तो ये निकल नहीं जाएगा। कहिएगा सर ऐसे कैसे, सोच लीजिए कि 1170 तो कुल गुणनखंडों का योग है, तो उसमें ऑड और इवन तो दोनों शामिल होगा। सिंपल सी बात है कि 1170 तो कुल गुणनखंडों का योग है, तो उसमें ऑड और इवन दोनों शामिल होगा। तो आपको आप यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, आप इवन निकाल चुके हैं, इवन गुणनखंडों का। तो 1170 में से 78 घटा दीजिए तो ये आपको नहीं निकल जाएगा इवन फैक्टर्स, तो ये आपको 1092 आने वाला है। 1170 माइनस 1092 आने वाला है 10 नंबर का आंसर। अगर आपको डाउट है तो वैल्यू पुट कीजिए और घर पे इसको ट्राई करके देखिए, एकदम कंफर्म है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा बाबू। ऐसा मत समझो कहीं कुछ बदलने वाले हैं, एकदम नहीं बदलेंगे। बड़ी मस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ सीख रहे हो।
जो जैसे दिया वैसे वैल्यू पुट करो ना, सीधा सीधा सा मतलब है, जो जैसे है वैसे वैल्यू पुट करो। देखो कैसे आंसर नहीं आ रहा, सीधा और स्पष्ट, और हाँ कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। हम जितना भी टाइप्स हो सकता है वो सब रख दिए हैं आपको, एक भी टाइप छुपा ही नहीं है आपके लिए। गुड, बहुत अच्छे। तो आप बताइए 10 नंबर समझ गए, 11 नंबर कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर मान लो किसी का भी हो, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो जो नंबर होता है 11 नंबर के लिए थ्योरी देख लो, 11 नंबर के लिए थ्योरी देख लो। 11 नंबर के लिए जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ लिख लो। जो नंबर होता है, कहोगे सर नंबर यहाँ पे कितना था, तो कहोगे सर 360 नंबर है, और उसका सभी यहाँ पे टोटल फैक्टर लिख लो। टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, और उसमें 2 से भाग दे दो, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो कहोगे सर इसका आंसर कितना होगा, तो 11 का संख्या किसका, 360 के लिए निकाल रहे हो तो 360 यहाँ लिखो। टोटल फैक्टर कितना, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर 24, 24/2 यानी कि 360 का पावर 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। 360 का पावर, कहोगे नीचे दिख नहीं रहा है, हमको लगा है कि बोलने वाले हो। तो चलो दोस्त यहाँ देख लो, यहाँ दिख रहा है ना 360 का पावर टोटल फैक्टर बटा 2, तो ये हो जाएगा 360 का पावर 24 में से 2 गया 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। वही बात इधर भी लिखे, नहीं दिख रहा है तो इधर दिख लो, दिख रहा है। क्या करना है 11 नंबर क्वेश्चन के लिए कि जो नंबर होगा उसका पावर टोटल फैक्टर यानी कि 24 है टोटल फैक्टर, और उसको बटा 2 कर देंगे, यही चलेगा। सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला हो गया, सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला। हम हट जाते हैं बोर्ड से, लो पूरा मेंशन करो, पहले एकदम पूरा मेंशन कीजिए कि आपको कोई चीज़ छूटे नहीं दोस्त, छूटेगा तो हमको तनाव होगा, हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा का छूटे, हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा का छूटे। देख लीजिए सारा चीज बोर्ड पे है। हाँ, टोटल यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का आपको निकालना है गुणनफल। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सभी गुणनखंडों का, तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। सभी गुणनखंडों की संख्या 360 के लिए कितना आया था 24, तो 360 का वो जो नंबर दिया होगा उसका पावर टोटल फैक्टर आप बटा 2 कर देंगे, यानी टोटल फैक्टर 24 बटा 2, तो हमारा वो आंसर निकल जाएगा 11 नंबर का। अब एक मेरी बात समझिए, प्राइम फैक्टर और उसके यूजेज पे एक कोई भी नंबर आपको दे दे, उससे 11 वो सवाल तो कंफर्म है कि पूछा जा सकता है, 11 टाइप्स के क्वेश्चन आप में पूछे जा सकते हैं मेरे। हाँ, पूरे ओवरऑल बातों का यही मतलब है, पूरे ओवरऑल चीज़ों को जो समझाएं उसका मतलब यही है कि आपको इन 11 चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। अब एक बात नया निकल के आ रहा है कि सर विदाउट फार्मूला, एकदम बिना फार्मूला को भी बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं करें कि सबके लिए फार्मूला लिखो, ए का पावर उतना सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, नहीं, तुम दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हो और वहाँ भी थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, वहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। और ये बात हमेशा जानिए कि बिना कैलकुलेशन का नहीं हो पाएगा, तो कैलकुलेशन तो करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला इसलिए बता दी क्योंकि इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, और कल बताएंगे विदाउट फार्मूला का, यानी संख्या 360 के लिए 1 से लेके 11 सवाल ये बिना फार्मूला का बनाएंगे। हाँ, तो क्लास एकदम रेगुलर रहिएगा। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग। ओके।